सर, आधे सिर में ऐसी धड़कन महसूस हो रही है जैसे कोई अंदर हथौड़ा चला रहा हो, और रोशनी की तरफ देखने में भी तकलीफ है। आम सिर दर्द के विपरीत माइग्रेन की जड़ें आपके नर्वस सिस्टम की गहराई में छिपी होती हैं, जो इसे एक साधारण दर्द से कहीं अधिक गंभीर बनाती हैं। ये एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल संकट है जो कुछ ही मिनटों में आपकी पूरी दिनचर्या को पूरी तरह ठप करने की ताकत रखता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दर्द शुरू होने से पहले ही दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गड़बड़ाने लगते हैं। इसे ऑरा कहते हैं। ये शरीर का अपना न्यूरोलॉजिकल वार्निंग सिस्टम है जो शारीरिक दर्द के आने से पहले ही एक्टिवेट हो जाता है। माइग्रेन पर प्रभावी ढंग से जीत हासिल करने के लिए इसकी न्यूरोलॉजिकल आधार को पहचानना और सीधे मस्तिष्क की नसों को शांत करने वाला इलाज अपनाना ज़रूरी है। जब यह हमला होता है तो दर्द अक्सर सिर के एक ही तरफ केंद्रित होता है। ऐसा लगता है जैसे नसों के भीतर एक ही जगह लगातार हथौड़े से वार किया जा रहा हो। इस एनिमेशन की तरह ऑरा के दौरान कुछ मरीजों की आंखों के सामने अचानक धुंधलापन छा जाता है या चमकती हुई टेढ़ी मेढ़ी रोशनी दिखाई देने लगती है, जो उनके देखने की क्षमता को ही बाधित कर देती है। इसके साथ ही मरीज की संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि सामान्य तेज रोशनी, थोड़ा सा भी शोर या कोई साधारण गंध भी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। दिमाग में चल रही इस उथल पुथल का सीधा असर पेट पर भी पड़ता है, जिससे इस न्यूरोलॉजिकल घटना के दौरान अक्सर उल्टी यानी नौजिया का तेज एहसास होता है। इस दौरान आपका दिमाग एक हाइपर रिएक्टिव मोड में चला जाता है, जहां रोजमर्रा की सामान्य चीजें भी शरीर के लिए भयंकर दर्द का स्रोत बन जाती हैं। इस हमले को विफल करने के लिए समय सबसे कीमती हथियार है। जैसे ही दर्द का एहसास हो, तुरंत दवा लेना अनिवार्य है। बचाव के पहले कदम के तौर पर बिना देरी किए नैप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम और डोम्पेरिडोन की एक गोली ली जाती है। लेकिन अगर दर्द इस शुरुआती बचाव को पार कर जाए और बेकाबू होने लगे तो मेडिकल एस्केलेशन प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। इस माइक्रोस्कोपिक व्यू में आप देख सकते हैं कि माइग्रेन के दौरान दिमाग की नसें कैसे सूज जाती है और तेजी से धड़कने लगती हैं। ऐसी स्थिति को काबू करने के लिए डॉक्टर सुमाट्रिप्टान जैसी खास दवाएं देते हैं। सुमाट्रिप्टान सीधे दिमाग की इन रक्तवाहिकाओं पर असर करती है। ये नसों की खतरनाक सूजन को तेजी से सिकोड़कर उन्हें वापस उनकी सामान्य और शांत अवस्था में ले आती है। इस न्यूरोलॉजिकल चेन रिएक्शन को तोड़ने के लिए इसी तरह की सटीक केमिकल फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। सिरदर्द की सामान्य गोलियां जैविक रूप से इस काम के लिए नहीं बनी होती। इमरजेंसी दवाओं के अलावा माइग्रेन से लड़ने का दूसरा तरीका है बचाव। इसके लिए आपको अपने उन व्यक्तिगत ट्रिगर्स को पहचानना होगा जो इस दर्द की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर का बायोलॉजिकल संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अलावा नींद पूरी ना होना या बिना बचाव के तेज धूप के सीधे संपर्क में आना भी दिमाग की नसों को उकसाने का काम करता है। ये कैलेंडर दिखाता है कि अगर किसी मरीज को महीने में 4 बार से ज़्यादा माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो एक क्रिटिकल मेडिकल थ्रेशहोल्ड पार हो चुका है और समस्या अब क्रॉनिक रूप ले चुकी है। इस सीमा को पार करने के बाद डॉक्टर दर्द की सामान्य दवाओं की जगह रोज़ाना ली जाने वाली प्रिवेंटिव यानी बचाव की दवाएं शुरू कर देते हैं। माइग्रेन पर नियंत्रण 2 मोर्चों की लड़ाई है: आपात स्थिति में दवाओं का तुरंत इस्तेमाल और अपनी जीवन शैली पर सख्त अनुशासन। इसी रणनीति से आप अपनी दिनचर्या पर वापस काबू पा सकते हैं।